हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज राइट तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, थर्ड चैप्टर है ना, जो है एंगुलर एंड टैपर मेजरमेंट। तो एंगुलर और टैपर मेजरमेंट के लिए थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो एंगुलर एंड टैपर के लिए मतलब बताया कि इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट दिया है कि फॉर मेजरिंग द एंगल नो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, है ना। कोई स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट जो है मतलब नो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। सो द मेजरमेंट इज डन इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, है ना। डिग्री में मेज़र कर सकता है, मिनट में भी और सेकंड में भी, राइट। सो द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर एंड सर्कुलर डिवीजन, मेजरमेंट ऑफ एंगुलर एंड सर्कुलर डिवीजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन, है ना। राउंडनेस में क्या हुआ है, बराबर, कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे मेजरमेंट करना है, दैट इज द मेन इम्पॉर्टेंट इंस्पेक्शन during the testing, right? So it is concerned with the measurement of individual angles, so angular changes and deflections on components, so gauges and tools, we can say that. So for precision measurement of angle, more skill is required. For precision measurement of angle, more skill is required, है ना। Then like linear measurement, angular measurement has their own importance, खुद का importance रहता है ना। linear का भी ले लो और angular का भी ले लो, right? Then the basic difference between the linear and angular measurement is that no absolute standard is required for angular measurement, है ना। जबकि उसमें linear में requirement था, है ना, इसमें ज़रूरत नहीं है। Then there are several methods of measuring angles and tapers, right? There are several methods of measuring angles and the tapers. So the various instruments used are angle gauges, clinometers, bevel protectors, sine bar, sine centers, taper plug एंड रिंग गेजेस, है ना। तो सारी जो चीज़ें मेजरिंग, जो मतलब एंगुलर और टैपर जो मेज़र कर सकते हैं ना, वे सारे इंस्ट्रूमेंट, तो सारे इंस्ट्रूमेंट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं प्रोटेक्टर के बारे में। तो प्रोटेक्टर के बारे में हम डिस्कस करने से पहले इसमें जो फिगर दिया गया है वो हम बता देते हैं। ये मतलब ब्लेड दिया हुआ है, ये एक बॉडी है, ये एक स्टॉक है और ये हमारा जॉब है। तो ये इंटरनल, ये इसका जो इंटरनल क्या मेजरमेंट आएगा ना, तो वो हमें डिस्कस करना है, यानी हमें मेज़र करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, राइट। तो ये यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है, राइट। सो दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एंगल मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। कोई भी एंगल रहता है तो उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है ना। तो इसमें बताया कि डिग्री में कैसे हमें उसको एंगल मेजरमेंट करना है, राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ बेस प्लेट, एक तो बेस प्लेट रहता है उसका, दैट इज अटैच टू मेन बॉडी, तो मेन बॉडी के साथ वो अटैच रहता है। एंड एडजस्टेबल ब्लेड रहता है ना। वो ब्लेड भी मतलब कैसा, तो एडजस्टेबल रहता है ना, जैसे जैसे मतलब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसे वैसे वो एडजस्ट होते रहेगा, राइट। देन एडजस्टेबल ब्लेड कैन रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। द एडजस्टेबल ब्लेड कैन रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी लुक्ड, है ना, कैन बी लॉक्ड एट अ
पर्टिकुलर पोजीशन, वो मतलब एक पोजीशन पे वो लॉक हो जाएगा जब भी वो मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब, और या फिर उसका जो कुछ भी है वो उसके साथ से, तो एंगल ही मेज़र करना है ना हमें, तो हो जाएगा. नाउ एक्यूट एंगल अटैचमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. एक्यूट एंगल जो है ना वो भी मतलब प्रोवाइड किया गया होता है उसमें. द इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर फ्रॉम 0 to 360 डिग्री विथ लेस काउंट ऑफ 2 मिनट to 5 मिनट जितना हो सकता है. राइट. सो सिंपल प्रोटेक्टर मेजर्स एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री ओनली, है ना, वो डिग्री ही हमें इंडिकेट करेगी. राइट. So to measure angle in terms of degree as well as minute and vernier protector is used, है ना, वर्नियर प्रोटेक्टर भी हम यूज़ कर पाते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट ले लेते कि भाई रीडिंग वर्नियर प्रोटेक्टर, है ना. तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि अ वर्नियर स्केल इज प्रोवाइडेड विथ मेन स्केल, है ना. A vernier scale is provided with main scales. So the main scale on the protector is divided into degree from 0 to 90 each way. Right? 0 to 90 each way. Right? So the vernier scale is divided up to मतलब divided up so that 12 of its divisions occupy the same space as 23 degree on the main scale. Right. So main scale of degrees, that is vernier scale, यहाँ पे एक वर्नियर स्केल दिखाया गया है ना ये वाला, तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं. राइट. सो वन vernier division that is equals to 23 डिग्री पर 12, तो उसको हम कन्वर्ट कर 1 डिग्री 55 मिनट एंड 0 सेकेंड, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट. सो द इंस्ट्रूमेंट देयरफॉर अलाउज सेटिंग टू 5 मिनट of angle to be obtained, that is 2 डिग्री to 1 डिग्री 5 मिनट 0 सेकेंड, तो वो 5 मिनट का डिफरेंस आएगा ना, तो उसकी वजह से मतलब वो हो जाएगा. राइट. नाउ प्रोसेस देख लेते हैं कि भाई प्रोसेस मतलब रीड डायरेक्टली नंबर ऑफ होल डिग्री बिटवीन 0 ऑन मेन स्केल एंड 0 ऑफ वर्नियर स्केल. राइट. देन काउंट इन द सेम डायरेक्शन number of division from 0 on vernier to the first line on it, so which is level with the line on the main scale, है ना. Now if each division of vernier is 5 times or 5 minutes, right, if each division of 5 vernier is 5 minutes, so the number of this division into 5 minutes are to be added to mean scale. तो 5 मिनट उसमें ऐड हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग भी दिखाया गया है और वर्नियर स्केल रीडिंग भी दिखाया गया है, तो 45 पे मैच हो रहा है ना. तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर, तो मेन स्केल रीडिंग क्या है हमारा 41 जितना होगा, और जो वर्नियर जो है मतलब है ना, तो उसका 45 डिग्री इतना होगा, है ना. डिग्री उसमें दिखाया गया है, तो टोटल हो जाएगा 41 डिग्री 45 मिनट जितना. तो MSR जो है मेन स्केल रीडिंग प्लस VST की जगह पे हम क्या रखेंगे, VST इंटू लिस्ट काउंट. तो लिस्ट काउंट मतलब हम रख देंगे उसमें क्या है कि 9 आएगा ना, 0 1 अप टू 19 जितना होगा 0 डिग्री है ना, 40 to 50 9 होगा. राइट. VST और मतलब डिस्काउंट कितना है उसका 5 डिग्री जितना, 5 मिनट जितना. सो वी गेट द फाइनल 41 डिग्री 45 मिनट जितना हमें मिल जाएगा, है ना. सो नाउ
एप्लीकेशन ऑफ बेवल प्रोटेक्टर आर शोन इन द फिगर, है ना, विथ रेफरेंस टू वेरियस जॉब्स, है ना। तो ये मतलब हमारा क्या है, बेवल प्रोटेक्टर, ये हमारे कॉलेज में है ना, इंस्ट्रूमेंट बेवल प्रोटेक्टर कि ये मतलब ब्लेड दिया गया है और ये यहाँ पे सर्कुलर स्केल दिया गया है, ये भी सर्कुलर स्केल दिया गया है। तो ये जो बार वाला है ना, वो मतलब हमारा मेन स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है। और अंदर जो बताया गया है ना, ये हमारा वर्नियर स्केल है। और यहाँ पे लॉक दिया गया है, हाँ, लॉक कैसे करना है कि भाई एक जगह पे आ गया है रीडिंग, मतलब उसको फिक्स कर दो, है ना। और मतलब ऑक्सिलरी ब्लेड भी दिया गया है। तो ये हमारा पूरा फिगर है। तो ये फिगर आपको ड्रॉ करना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, राइट। प्रैक्टिस करते रहो। देन यहाँ पे मतलब डिग्री वाइज, है ना, कि हमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितने एंगल पे रखा है और किसको कैसे मेज़र करना है, तो वो हमें ये विद द हेल्प ऑफ बेवल प्रोटेक्टर हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे मतलब ये फिगर दिया गया है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है हमारा ये वाला, है ना, जॉब है। तो उसको मेज़र करना है, तो कैसे मेज़र करेंगे कोई एंगल पे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेवल प्रोटेक्टर। तो ये जो एंगल है ना विद सरफेस, मतलब ये जो हमारा मतलब ये सरफेस है और ये जो है इन बिटवीन जो एंगल रहेगा ना थीटा, तो वो हमें मिल जाएगा, है ना। तो वो कहाँ पे हमें इंडिकेट होगा, भाई यहाँ पे सर, वो मतलब यहाँ पे हमें ये सर्कुलर जो स्केल है ना उस पर इंडिकेट हो पाएगा, राइट। तो ये तो मतलब ऊपर की तरफ रहेगा तभी जब भी मतलब हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम कैसे मेज़र करें, है ना। इंक्लाइंड है ना, अब ये इंक्लाइंड है, तो इसका सरफेस दिया गया है यहाँ पे, मतलब, है ना, ये। तो ये जो ब्लेड वाला मतलब एरिया है, तो उसको मतलब ये ऐसा कर दिया और इसके लिए ऐसा कर दिया, तो उसके हिसाब से भी हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब बिलो रहेगा या अबव रहेगा, है ना, तो मतलब ये एंगल दिया गया ना, ये थीटा, है ना, तो वो भी हमें मिल जाएगा, राइट। तो कितने एंगल पे वो जो ऑब्जेक्ट है और जॉब है वो रखा हुआ है, राइट। देन कोई एक मतलब हेक्सागोनल कुछ चीज़ है ना, ये जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ बेवल प्रोटेक्टर वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो मतलब उसका मतलब ये जो अपर जो है डायमेंशन वो भी चेक कर पाते हैं और लोअर डायमेंशन जो है वो भी चेक कर पाते हैं। ऊपर की तरफ रख रख के या नीचे की तरफ रख के दोनों टाइप से हम जो हेक्सागोनल है उसको हम चेक कर सकते हैं डिग्री, राइट। जैसे कि 60 डिग्री और 120 डिग्री रहता है ना, एक बाजू ये तो एक बाजू ये, है ना, तो वैसे ही हमारा स्केल में वैसे रहता है, प्रोटेक्टर में कैसे रहता है वैसे ही। देन कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम कैसे मतलब करेंगे, तो उसको मतलब एक जगह पे फिक्स लोकेट कर दो, है ना, और उसके हिसाब से हम मेजरिंग कर पाते हैं, राइट। तो दैट इज सिंपल वे टू मेजर द ऑब्जेक्ट बाय द विद द हेल्प ऑफ बेवल प्रोटेक्टर, राइट। देन मतलब यहाँ पे दिया गया है कि एक है ना, ये मतलब यही ऑब्जेक्ट था, उसको मतलब उठा के ऐसा रख दिया, है ना, तो सिंपली तो उसको हम कैसे फाइंड, तो ये ब्लेड जो है ना इससे कनेक्टेड है ना, इस पे भी ये कनेक्टेड था, राइट। सो देर इज द एंगल डिफरेंस, है ना, वी कैन मेजर द एंगल डिफरेंस बोथ साइड, है ना। तो हम कर सकते, एक टॉर्च जैसा है ना, मतलब इसको हमें मेज़र करना है, इसको पूरा एंगल, है ना, ये ऐसे करके है ना, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट दिया गया है ना वो कैसे मतलब ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे है फिर ऐसे है, तो ये मतलब कितना एंगल होगा, है ना, और वी कैन से ये कितना एंगल होगा, तो वो हम
बेवल प्रोटेक्टर की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा बेवल प्रोटेक्टर वाला जो है मतलब ये कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना, देखा, मतलब ऐसा भी कुछ ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो ये मतलब कैसे करना है तो उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं इसी वे में। ऐसा कोई जॉब दिया गया है तो उसको भी हम ये एंगल जो है ना वो मेज़र कर पाते हैं, राइट। तो ये वाला तो हमने देख लिया आगे, है ना, कि कैसे हमें उसको मेजरमेंट करना है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ बेवल प्रोटेक्टर इन ईच साइड और ईच जॉब, हाउ टू फाइंड द एंगल्स एंड the measurement we can done on this particular things, right? So thank you very much.